नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज का उन्वान है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुतअद्दिद निकाह किए उनमें हिकमत और मसलिहत क्या थी। बुजुर्गान मोहतरम, सबसे पहले आप हजरात ये बात ज़हन नशी कर लें कि निकाह करना अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया, वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिका वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिया। ए पैगंबर, आपसे पहले बहुत से रसूल आए, हमने भेजे और हमने उनको ज़ुर्रियत और बीवियाँ भी अता की। आप हजरात को मालूम होगा, बाद पैगंबरों के यहाँ 900 औरतें और 300 बांदियाँ भी रही। बाद पैगंबरों के यहाँ 99 औरतें रही और बाद राजाओं महाराजाओं के यहाँ कई कई हजार औरतें रही। जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी कुव्वत और ताकत रखने के बावजूद आपने सिर्फ 11 औरतों से ही निकाह किया। कुरान करीम ने एक जगह फरमाया, फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा, कि जो औरतें तुम्हें अच्छी लगे तो एक साथ 4 औरतों से निकाह किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए कुरान करीम ने शर्त लगा दी, 4 औरतों से निकाह एक साथ उन हजरात के लिए जायज़ है, उन हजरात के लिए इजाज़त है जो उनके दरमियान अदल, इंसाफ और बराबरी कायम रख सकते हों। और कुरान ने साफ साफ ये भी ऐलान किया कि तुम्हारे अंदर इस बात की ताकत और कुव्वत नहीं कि तुम औरतों के दरमियान में अदल व इंसाफ कर सको, तो तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम एक ही औरत पर इक्तिफा करो और उसी के हुकूक अदा करते रहो। निकाह का जो मकसद है वो तवालुद और तनासुल है, नस्ल को बाकी रखना और नस्ल को चलाना। दूसरा मकसद है इफ़्फ़त और पाकदामनी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फलयतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफ़रज। ए नौजवानों की जमात, जो आदमी तुम में से निकाह की ताकत रखता है उसको चाहिए कि वो निकाह कर ले। निकाह का नतीजा ये होता है कि आदमी की निगाह नीची हो जाती है, शर्मगाह की हिफाजत होती है। और अगर कोई आदमी निकाह की ताकत नहीं रखता तो ऐसे शख्स को चाहिए कि वो रोज़ा रखे, इसलिए कि रोज़े के ज़रिए से इंसान की जिनसी ख्वाहिश मध्यम पड़ जाती है, कम हो जाती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में, पैरवी में किसी के लिए इस बात की इजाज़त नहीं कि वो 11 औरतों से निकाह करे, इसलिए कि 11 औरतों से निकाह करना ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात में से है।
और आपने मुताद्दद निकाह किए, इनके अंदर हिकमत और मसलियत क्या है? नंबर एक, पहली हिकमत है हिकमत तालीमिया। चूँकि जिस तरीके से मर्द अहकाम शरा का मुकल्लफ है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज उस पर ज़रूरी है, ऐसे ही औरतों पर भी नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज ज़रूरी है और ये भी अहकाम शरा की मुकल्लफ है। इनको भी मर्दों की तरह मुअल्लिमात की ज़रूरत थी। अब जाहिर सी बात है, औरतों के बाद मसाइल जो हैद और निफास से मुताल्लिक़ होते हैं, मर्द से मालूम करते हुए शर्म महसूस होती है। तो अज़वाज मुताहरात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसाइल सीखती थी, अहकाम शरा जानती थी और हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की बीवियाँ उन अज़वाज मुताहरात के पास आकर अहकाम शरा को जानती थी और निस्वानी मसाइल का हल उनसे मालूम कर लेती थी। चूँकि आधे दीन का ताल्लुक़ मर्दों से है तो आधे दीन का ताल्लुक़ औरतों से है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक अंसारी औरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकात में हाजिर हुई और कहा कि अल्लाह के पैगंबर, मैं गुस्ल हैज़ कैसे करूं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किनायतन, इशारतन बताया, लेकिन वो समझ नहीं पाई। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनको अपनी तरफ खींच लिया और फिर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बताया कि अल्लाह के पैगंबर ऐसे बता रहे हैं, ऐसे करो। चूँकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बाहया थे और जितनी शर्म व हया एक बाकिरा लड़की के अंदर होती है, उससे कहीं ज़्यादा शर्म व हया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर थी। एक मरतबा हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकात में पहुंची और जाकर के कहा कि अल्लाह के रसूल, क्या औरतों पर भी एहतराम की वजह से गुस्ल वाजिब होता है? आपने फरमाया हाँ। फिर कहा कि अल्लाह के पैगंबर, क्या औरतों को भी एहतराम होता है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। और फिर आपने फरमाया कि अगर औरतों को एहतराम नहीं होता तो फिर बच्चा औरतों के मुशाबिह क्यों होता है? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अज़वाज से निकाह इस बिना पर किए ताकि वो मुअल्लिमात के फ़राइज़ को अंजाम दे, दावत व तबलीग के फ़राइज़ को अंजाम दे। वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखती थी और दीगर औरतों तक अहकाम शरिया को, दावत व तबलीग के अहकाम को औरतों तक पहुँचाया करती थी। एक मकसद तो ये था। दूसरा मकसद हिकमत तशरीइया, यानी ज़माने जाहिलियत से जो एक रस्म चली हुई आ रही थी, बाद अज़वाज मुताहरात के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने उस जाहिलियत की रस्म को बातिल किया, रद्द किया। मसलन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतबन्ना बेटे थे हज़रत ज़ैद। ज़माने जाहिलियत में रिवाज था कि लोग बच्चे को लेकर पाल लेते थे, मुतबन्ना बना लेते थे और उसके साथ वही मामला करते थे जो हकीकी बेटे की तरह होता है। जिस तरह हकीकी बेटे की बीवी से निकाह को हराम कहा गया और जिस तरीके से हकीकी बेटे का हिस्सा मीरास के अंदर होता है,
तो ज़माने जाहिलियत में और इब्तिदाई इस्लाम में मुतबन्ना बेटे की बहू से निकाह को हराम समझते थे और मीरास में उसको हिस्सा देते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी एक मुतबन्ना था जिसका नाम जैद था, लोग जैद इब्न मोहम्मद कहते थे। लेकिन कुरान की एक आयत नादिल हो गई, उदउहुम लिआबाहिम व अक़सतु इंदल्लाह, भाई जो जिसका बेटा है उसको उसके बाप की तरफ मंसूब करके पुकारो। तो अल्लाह के पैगम्बर ने कहा, भाई जैद, अब तुम जैद इब्न मोहम्मद नहीं बल्कि जैद इब्न हारिसा हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया कि जैद अपनी बीवी को तलाक देगा, तुम इसकी बीवी से निकाह कर लो। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सोचने लगे कि अगर मैं जैद की बीवी से निकाह करूँगा तो कुफ़ार मक्का, मुश्रिकीन मक्का, अरब के लोग क्या कहेंगे कि अपने बेटे की बहू से निकाह कर लिया। चूँकि ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतबन्ना था, ले पालक था। तो कुरान की आयत नादिल हो गई, ए पैगंबर, क्या तुम लोगों से डरते हो? अतख्शन्नासा वल्लाहु अहqqu अन तख्शा, अल्लाह ज़्यादा हकदार है कि उससे तुम डरो। और अल्लाह तबारक व तआला ने जैद के तलाक देने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह आसमानों पर कर दिया और इसका ऐलान कर दिया ताकि मुसलमानों के लिए तंगी ना रहे और मुसलमान इस बात को अच्छी तरीके से जान ले कि मुतबन्ना लेपालक व हकीकी बेटे की तरह नहीं होता। मुतबन्ना और लेपालक बेटे की बहू से निकाह भी जायज़ है और उसका मीरास के अंदर कोई हिस्सा नहीं होता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस निकाह के ज़रिए से जो तबन्ना की, लेपालक की जो एक रस्म चली हुई आ रही थी, तो तबन्ना की बिदत को इस निकाह के ज़रिए से ख़त्म किया जो हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों पर किया। तीसरी मसलहत हज़रात उलमा ने बयान फरमाई, हिकमत इज्तिमाइया। आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी जान से, अपने माल से, हर एतबार से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और हर मौके पर आपकी तस्दीक फरमाई। हत्ता कि जब एक मरतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला मस्जिद नबवी में खड़े हुए और उन्होंने कुछ कहा तो बाज़ सहाबा की आवाज़ उनकी आवाज़ पर बुलंद हो गई, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो गए। आपने फरमाया, तुम्हारी आवाज़ अबू बकर की आवाज़ पर बुलंद ना हो और सुनो, जिन लोगों ने मेरे ऊपर एहसानात किए थे मैं तमाम का बदला चुका हूँ अलावा अबू बकर के। अबू बकर वो शख्स है कि जिनका बदला अल्लाह तबारक व तआला ही चुकाएगा और मस्जिद नबवी की तरफ जिन लोगों के रोशनदान खुले हुए हैं वो सारे रोशनदान बंद कर दिए जाएं अलावा अबू बकर के। ऐसे ही हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान निछावर की, हर तरह की कुर्बानी पेश की। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि उनकी आंखों को मुझसे ठंडक पहुँचे। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से, हज़रत हफ्सा से निकाह कर लिया ताकि उनसे एक कराबत और उनसे एक दामादी का रिश्ता, ससुराली का रिश्ता कायम हो जाए और उन हज़रात के क़ुलूब के अंदर एक मोहब्बत और एक वक़्त पैदा हो जाए। और तीसरी हिकमत हज़रात उलमा ने बयान फरमाई, चौथी हिकमत, हिकमत सियासिया। चूँकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ कबाइल की औरतों से निकाह किए, जाहिर सी बात है जिस कबीले की औरत से और जिस ख़ानदान की औरत से आपने निकाह कर लिया आप उसके दामाद हो गए।
तो उस दामाद के नतीजे में फितरी तौर पर उनसे मदद भी तलब की जा सकती है, उनको अपनी दावत की तरफ बुलाया भी जा सकता है। यही वजह है कि जब हज़रत जुवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आपने निकाह किया और आपने उनको आज़ाद कर दिया, आज़ाद करने के बाद निकाह कर लिया, तो जितने लोग उनके कबीले के कैदी होकर के आए थे, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारी की वजह से हज़रात सहाबा किराम ने उनको आज़ाद कर दिया और वो तमाम लोग मुसलमान हो गए, इस्लाम कबूल कर लिया। हज़रत सफ़िया बिन्त हुई इब्न अख्तब, अल्लाह के पैगंबर ने उनसे निकाह किया, उसके नतीजे में बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल किया। तो चूँकि जिस कबीले की औरत से, जिस ख़ानदान की औरत से आप निकाह कर लेते थे, तो उनसे आपका रब्त और ज़ब्त हो जाता था, दुश्मनी कम हो जाती थी और उस कबीले के बहुत से लोग इस्लाम कबूल कर लिया करते थे। तो ये सियासी हिकमत और मसलिहत थी। यही वजह है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कबीले की 2-3 औरतों से निकाह नहीं किया, बल्कि मुख्तलिफ कबाइल की मुख्तलिफ औरतों से निकाह किया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दामादी रिश्ता जुड़े, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की दुश्मनी कम हो और वो लोग दीन इस्लाम की तरफ मुतवज्जे हों। और ऐसा ही हुआ। बाद औरतें वो थी कि जिन्होंने इस्लाम की वजह से कुर्बानी दी, उनके शोहर गज़वात के अंदर शहीद हो गए। अब वो अपने बाप के पास भी नहीं आ सकती थी, अपने कबीले के पास भी नहीं आ सकती थी, इसलिए कि अगर अपने बाप के पास आती, अपने कबीले वालों के पास आती, तो कबीले के लोग उनको मजबूर करते इर्तिदाद की तरफ, मुर्तद होने की तरफ, इस्लाम छोड़ने की तरफ, या उनको सख्त से सख्त सज़ा देते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी औरतों की तालीफ़ क़ल्ब के लिए, उन पर रहम करने के लिए आपने उनसे निकाह किए। बाद औरतें ऐसी थी कि उनके कई कई बच्चे थे, उन्होंने हर तरह की कुर्बानी पेश की, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह इसलिए किए ताकि उनके बच्चों की परवरिश की जा सके। ये चंद हिकमतें हमने बयान की, तो वरना तो हज़ारों हज़ारों हिकमतें हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अलियाज़ु बिल्लाह निकाह किए। बिल्कुल गलत। पहली बात तो यह है कि अगर जिनसी ख्वाहिश की बुनियाद पर आपने निकाह किए होते, तो आपका सबसे पहले निकाह खदीजतुल कुबरा से हुआ, जिनकी उम्र 40 साल थी और आपकी उम्र 25 साल थी। जबकि जिस आदमी की जिनसी ख्वाहिश उभरी हुई होती है और जिनसी ख्वाहिशात की बुनियाद पर निकाह करता है, तो बाकिरा लड़कियों से निकाह करता है। जबकि हज़रत खदीजतुल कुबरा के अलावा, आप हज़रत आयशा के अलावा जितनी भी आपकी अज़वाज मुतारात थी, या तो मुतल्लका थी और या बेवा हो चुकी थी। फिर जब आपने हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह किया, तो जब तक हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिंदा रही, आपने किसी औरत से निकाह नहीं किया। अगर जिनसी ख्वाहिशात की बुनियाद पर आप निकाह करते, तो उनके अलावा और अज़वाज मुतारात से भी निकाह करते। फिर आपको मालूम होगा, कुरैश के लोगों ने यह कहा कि अगर आपको अच्छी से अच्छी औरत चाहिए, जितनी चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप थोड़ा सा नरम रवैया इख्तियार कर लीजिए हमारे माबूदों के बारे में और हमारे अकायद के बारे में। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरम रवैया इख्तियार नहीं फरमाया। अगर जिनसी ख्वाहिशात की बुनियाद पर निकाह करना मकसद होता, तो आप कुरैश के इस मुतालबे को कबूल कर लेते। आप हज़रात को मालूम होना चाहिए कि जब अज़वाज मुतारात ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नानो नफ़क़े का सवाल किया, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार दे दिया,
दुनिया चाहती हो तो दुनिया ले लो और आखिरत चाहती है तो आखिरत ले लो। लेकिन उन्होंने अल्लाह के रसूल को इख्तियार किया, दार आखिरत को इख्तियार किया। अगर जिनसी ख्वाहिशात की बुनियाद पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह किए होते तो वह अल्लाह के रसूल को इख्तियार न करते। फिर बुजुर्गान मोहतरम, ये जिनसी ख्वाहिश मदीना मुनव्वरा ही के अंदर बढ़ी, जब तक आप मक्कतुल मुकर्रमा में रहे तब तक क्यों नहीं बढ़ी? फिर ये जिनसी ख्वाहिश सिर्फ मुतल्लकात औरत पर या बेवा औरतों के लिए बढ़ी, बाकिर औरतों के लिए क्यों ना बढ़ी? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा के अलावा किसी बाकिर औरत से निकाह नहीं किया। फिर ये जिनसी ख्वाहिश के अंदर इजाफा मुख्तलिफ कबाइल की औरतों के सिलसिले में क्यों है? एक कबीले की मुख्तलिफ औरतों के सिलसिले में ये ख्वाहिशात में इजाफा क्यों नहीं हुआ? बुजुर्गान मोहतरम, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्ज़ामात हैं और सही बात यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ औरतों से जो निकाह किए हैं उनमें से एक हिकमत और मसलियत ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा औरतें आपके करीब रही, उन्होंने आपके बातिनी अखलाक को जाना, परखा। और जो लोग हुजूर के बारे में कहते थे ये साहिर है, ये काहिन है, ये जादूगर है, उन अज़वाज ने लोगों के उन ख्यालात फासिदा की तरदीद की और बदला दिया कि ना साहिर हैं, ना जादूगर हैं, ना काहिन हैं, बल्कि ये अल्लाह के रसूल हैं। और अगर जिनसे ख्वाहिशात की बुनियाद पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किए होते तो कोई एक औरत आपसे ज़रूर तलाक का मुतालबा करती, लेकिन किसी ने भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तलाक का मुतालबा नहीं किया। बल्कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद अज़वाज मुतारात को तलाक देने का इरादा किया तो उन्होंने अल्लाह के पैगम्बर की खुशामद की, कहा कि अल्लाह के पैगम्बर, हमारा मकसद तो ये है कि हम आखिरत में आपकी बीवियों में शामिल हों। उन्होंने अपनी बारी छोड़ दी। बुजुर्गान मोहतरम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुताद्दद निकाह किए हैं उनके अंदर बहुत सारी हिकमतें और मसलिहतें पोशीदा थी, जिनमें से बात को हमने बयान कर दिया है और इंशाअल्लाह बात को कल की वीडियो में आप हज़रात के सामने बयान किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सही सोच और सही शऊर पैदा फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें आमाल हसना पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।